नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। पाकिस्तान की बात करेंगे, जहां इन दिनों बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। इस बाढ़ की वजह से लाखों लोग प्रभावित हैं। मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, 1000 के पार अब पहुंच चुका है। इसी बाढ़ से कई लोग बेघर हुए हैं, तो कहीं अब संकट और बढ़ता नजर आ रहा है। आलम यह है कि लोग दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। ये प्रलय की तस्वीर है। जहां हर ओर दिख रहा अथाह जल। इस जल में डूब गए लोगों के अरमान। पाकिस्तान में लोग कर रहे त्राहिमाम। बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनवा में बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई। इस तबाही में 1000 से ज्यादा लोग मौत की आगोश में समा चुके हैं। करोड़ों लोगों के आशियाने छिन गए हैं। कंगाली और लाचारी की मार झेल रहे पाकिस्तान को भगवान ही बचा सकते हैं। पानी पानी हुआ पाकिस्तान। बाढ़ और बारिश की बेबसी कुछ यूं है कि पाकिस्तान में जहां देखो सिर्फ पानी नजर आता है और इसी पानी में दिख रही है लोगों की बेबसी बहती हुई। पाकिस्तान में नदियां उफान पर हैं, जो जीवन की रफ्तार पर लगातार ब्रेक लगाए हुए हैं। एक रिपोर्ट के जरिए समझिए ये पूरा मंजर। हर रंग में रंग जाने, हर रंग में घुल जाने वाले पानी का यह बर्बादी वाला रूप है। ऐसा रंग जो पाकिस्तान में जमकर चढ़ा है और बहुत ही गहरा चढ़ा है। इतना गहरा कि डूबते जा रहे गांव, समाते जा रहे कस्बे मॉनसून के मौसम में डूब गई है। लोगों के खुशियों की गठरियां कुदरत ने खोल दी हैं बर्बादी के तमाम दरवाजे। पाकिस्तान में दिख रहा बस अथाह जल जो सब कुछ डुबो देने पर आमादा है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनवा प्रांत में बारिश ने जमकर तबाही मचाई, जहां ताश के पत्ते की तरह बहते जा रहे दुकान, मकान, लोगों के सामान और साथ में बहते जा रहे उनके अरमान। पाकिस्तान में बाढ़ और बारिश की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। देश में हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि बाढ़ और बारिश की वजह से अब तक करीब 1000 से ज्यादा लोग मौत की आगोश में समा चुके हैं। इस हालात पर देश में नेशनल इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। बाढ़ बारिश ने लोगों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। देश का 70% हिस्सा बाढ़ की चपेट में है। और इस बेरहम बारिश ने करोड़ों लोगों के आशियाने छीन लिए हैं। देश के हालात इतने खराब हैं कि सिंधु और काबुल नदी उफान पर है। दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। बाढ़ में सबसे ज्यादा प्रभावित खैबर पख्तूनवा प्रांत है। यहाँ लगातार हो रही आसमानी आफत से लोगों की जान जा रही है और अब मरने वालों का आंकड़ा 1000 के पार हो गया है।
यूं तो कहते हैं कि नदियां मानव जीवन सभ्यता के विकास के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन जब ये नदियां आफत बन जाए, जल में दिखती हैं सब कुछ बर्बाद कर देने वाली बेताबी, सिर के ऊपर से गुजर जाने वाली बेरहमी, जीवन की रफ्तार को रोक देने वाली चेतावनी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। पाकिस्तान में इस बाढ़ से लगभग 70% हिस्सा प्रभावित है। ऐसा कोई गांव या शहर नहीं है जहां इस बाढ़ ने तबाही न मचाई हो। इस रिपोर्ट के जरिए आपको ये दिखाएंगे कि कैसे हर शहर में बारिश का सैलाब दिख रहा है और सड़क से लेकर रेलवे तक सब कुछ इस बारिश की भेंट चढ़ गया है। बाढ़ और बारिश ने पाकिस्तान में जमकर तबाही मचाई है। ये खबर पख्तूनवा की विनाश लीला की तस्वीर है, जहां नदियां उफान पर हैं। नदियां मानो सब कुछ डुबो देने पर आमादा है। घाटी के महंदरी गांव में पुल के ऊपर से नदी का सैलाब गुजर रहा है और गांव वालों की सांसें थमी हुई है। पाकिस्तान के काराकोरम हाईवे की तस्वीरें देखिए, जहां भारी भूस्खलन की वजह से पुल जमींदोज हो गया है। जिसके बाद गिलगित बाल्टिस्तान की लाइफलाइन कहे जाने वाला ये पुल ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गया। स्वाद की खूबसूरती लोगों का मन मोह लेती है, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने इस घाटी की खूबसूरती पर दाग लगा दिए हैं। कुदरत का कहर इस कदर बरपा है कि अब दुकान, मकान और लोगों के अरमानों पर पानी फिर गया है। देखिए कैसे ताश के पत्तों की तरह मकान गिर रहे हैं। अल्लाहू अकबर। बदल गोफर ऐसी शिरा हो गया। देखिए कैसे गाड़ियां पानी में यूं बह रही हैं, मानो कागज की नाव हो। बाढ़ और बारिश मानो सब कुछ तबाह करने पर आमादा हो गई है। हालात ये हो गए कि बाढ़ और बारिश की वजह से पाकिस्तान का मोहम्मद बांध टूट गया है, जिससे बाढ़ और बारिश का पानी निचले इलाकों में चला गया। जहां एक ओर बाढ़ और बारिश ने सड़कों का हाल बेहाल कर रखा है, तो दूसरी ओर पाकिस्तान रेलवे का हाल भी बुरा है। देखिए किस तरह से रेलवे लाइन पानी में डूब गए हैं और ट्रेन पानी के अंदर कुछ यूं चल रही है कि वो पानी में चलने वाला कोई जहाज हो। काबुल और सिंध नदी उफान पर है, मानो वो अपने सामने आने वाली हर चीज को अपनी आगोश में समा लेना चाहती हो।
इस तबाही ने अब तक हजारों लोगों की जिंदगियां छीन ली है। लोगों के सामने बेबसी और लाचारी के सिवा कुछ नहीं बचा है। mana jadi kiriman ada dokter. इलाज आजा काटे में जो बेबस लगा प्यार मारू लड़ पलाड़ में भी कोटा कर निकल सको। प्रशासन पीड़ितों तक मदद पहुंचा रहा है। लोगों को राहत सामग्री बांटी जा रही है। राहत बचाव के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। लेकिन इस खराब मौसम में हेलीकॉप्टर को उड़ाने भरने में भी परेशानी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। पाकिस्तान में इससे पहले 2010 में बाढ़ आई थी, लेकिन वो बाढ़ भी इतनी विनाशकारी नहीं थी जितनी कि आज दिख रही है। बलूचिस्तान, गिलगित बाल्टिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा इलाके सबसे ज्यादा अभी मौजूदा समय में प्रभावित नजर आते हैं। एक रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में भारत सीमा से सटे इलाकों से लेकर अफगानिस्तान सीमा तक बाढ़ से सर्वनाश मचा हुआ दिख रहा है। पाकिस्तान सरकार के मुताबिक इससे भयंकर बाढ़ पाकिस्तान में कभी नहीं आई। भारी बारिश की वजह से नदियां उफन रही हैं। नदियों का पानी मीलों तक फैलकर बस्तियों में गरजता हुआ गुजर रहा है। पीओके, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान बॉर्डर और स्वात घाटी बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। तबाही क़यामत का क़यामत। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, या बिस्मिल्लाह रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह या पाक परवरदिगार। इन तस्वीरों में दिख रहा है लोगों का संघर्ष, जिंदगी बचाने की जद्दोजहद, बाढ़ की विनाश लीला से बच निकलने की आपाधापी। या अल्लाह खैर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिंदाबाद अल खिदमत नौजवानान, जिंदाबाद जिंदाबाद। लस सबर 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 सबर। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। हाँ, जबरदस्त जबरदस्त, गुड। मासूम शुक्र दे अल्हम्दुलिल्लाह पे खैर खैरियत सर रापूरी वतो दगा दे वस्तमा दादू सर मासूम निम्बल दगा मशरान बाबा तास तखकारी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का कहना है कि पाकिस्तान में अगस्त महीने में 241% ज्यादा बारिश हुई, जिसके बाद प्रकृति का ये रौद्र रूप सामने आया। प्रशासन लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। लोगों को बचाने के लिए जंग जारी है। पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री शेरी रहमान ने बताया कि एनडीएमए में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक वॉर रूम बनवाया है। ये देश भर में राहत बचाव कार्यों का नेतृत्व करेगा। पाकिस्तान प्रशासन का कहना है कि लगातार हो रही बारिश की वजह से राहत कार्यों को अंजाम देना मुश्किल होता जा रहा है। इस बार पाकिस्तान में मॉनसून का असर काफी ज्यादा है। पाकिस्तान में इस तरह के हालात 2010 में देखे गए थे, लेकिन तब भी बाढ़ ने इस तरह की तबाही नहीं मचाई थी। इस बेरहम बाढ़ से पाकिस्तान में अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में 207 महिलाएं और 348 बच्चे भी शामिल हैं। पिछले 24 घंटे में 119 लोगों की मौत हुई। सिंध, कराची, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान प्रांत में हालात गंभीर बने हुए हैं। इस बीच प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और लोगों से मुलाकात की। पाकिस्तान में हालात बेकाबू हैं। जहां एक ओर पाकिस्तान आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, तो दूसरी ओर बाढ़ का दंश पाकिस्तान पर दोहरी मार है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अब आइए पाकिस्तान में इस बाढ़ और बारिश से जुड़े 10 बड़े अपडेट्स आपको दे देते हैं।
इसके जरिए आप समझेंगे कि आखिर किस तरह की स्थिति बनी हुई है। देश में बाढ़ से 33 लाख लोग प्रभावित हैं और इसके साथ ही अब तक इस देश में बाढ़ से 1033 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में 496 जो है वो पुरुष बताए जाते हैं, 456 और 207 महिलाएं हैं, 348 इसमें बच्चे भी शामिल हैं। तो स्थिति कितनी गंभीर है ये आप समझिए। और अपडेट नंबर 2 की बात कर लेते हैं। इटली बाढ़ प्रभावित पाकिस्तान को मानवीय आधार पर मदद भेजेगा। 24 घंटों में पाकिस्तान में बाढ़ और इससे जनित तमाम घटनाओं में 113 लोग घायल हुए हैं। इसके बाद देश में कुल घायलों की संख्या 1527 हो गई है। और अब रुख अपडेट नंबर 3 का कर लेते हैं। बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत कार्य चलाने के लिए सेना को तैनात किया जा रहा है। संविधान के आर्टिकल 245 के अंतर्गत तैनात किया जा रहा है सेना का काफिला और यहां आर्टिकल सरकार को अधिकार देता है कि वो आपातकाल के दौरान सेना को तैनात कर सके। अपडेट नंबर 4 का रुख करते हैं। पाकिस्तान की स्वात घाटी जिसमें बाढ़, बारिश और भूस्खलन के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है। 24 घंटों में 12 लोगों की मौत हुई है। पेशावर में पुलिस ने कुमरात में फंसे हुए 22 लोगों को बचा लिया है। अपडेट नंबर 5 का रुख करते हैं। बाढ़ से हालात इतने खराब हो चुके हैं कि खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मुख्यमंत्री का भी हेलीकॉप्टर बचाव कार्य में लगाया जा चुका है। इसी के जरिए पर्यटकों को बचाया जा रहा है और इसी के साथ बाढ़ग्रस्त इलाकों में खाने की सप्लाई की जा रही है। अपडेट नंबर 6 का रुख अब करते हैं। यहाँ पर अपर दीर कलाम और स्वात इलाकों में पिछले 3 दिनों से इसी बाढ़ के कारण करीब 150 पर्यटक फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बाढ़ग्रस्त सिंध प्रांत के सुजावल जिले का भी दौरा किया गया और इसी दौरान उन्होंने वहां राहत कार्यों का निरीक्षण किया और साथ ही बाढ़ प्रभावित जो तमाम क्षेत्र हैं 38 अरब रुपए यहां राहत पैकेज के लिए घोषणा कर दी है। अपडेट नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने भी बाढ़ की मार झेल रहे बलूचिस्तान का दौरा किया और इस इलाके में सेना की ओर से जो राहत बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं उसका निरीक्षण किया। अपडेट नंबर 8, एक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि सरकार की तरफ से कुछ खास कदम उठाए नहीं गए तो बाढ़ और बारिश से जो चालू खाते का घाटा है वो 4.4 अरब डॉलर तक बढ़ सकता है, जो जीडीपी का 1% होगा। तो स्थिति कितनी गंभीर है ये समझिए आप। और अब रुख अपडेट नंबर 9 का कर लेते हैं। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान को मजबूरी में 2.6 अरब डॉलर मूल्य का कपास और 90 करोड़ डॉलर मूल्य का गेहूं आयात भी करना पड़ सकता है। तो ये स्थिति है जो पाकिस्तान की हमने आपको इन तमाम अपडेट्स के जरिए बताई है। तो पाकिस्तान की स्थिति की हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पड़ोसी है, पड़ोसी मुल्क में क्या हालात हैं ये आप समझ रहे हैं। फिलहाल यहां पर एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप बने रहिए भारत 24 के साथ और तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए नमस्कार।
पाकिस्तान में प्रलय काल का बार बार जिक्र कर रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। लगातार बने हुए हैं और एक तरफ पाकिस्तान में जहां बाढ़ की तबाही की बात कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर वो कंगाली की भी मार झेल रहा है। पाकिस्तान के पास पैसे ना होने की वजह से अब वो सऊदी अरब और चीन जैसे देशों के सामने झोला फैलाए बैठा है, क्योंकि पाकिस्तान सरकार के पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि वो अपने नागरिकों को इस त्रासदी से बचा सके। कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान पर बाढ़ और बारिश की तबाही की दोहरी मार पड़ी है। एक ओर जहां पाकिस्तान कंगाल बना हुआ है तो दूसरी ओर बाढ़ से आई तबाही ने कंगाली में आटा गीला कर रखा है। अब पाकिस्तान ने एक बार फिर दुनिया के सामने झोला फैला दिया है और दूसरे देशों से मदद की मांग की है। भीषण बाढ़ से निपटने के लिए ज्यादा से ज्यादा संसाधनों की जरूरत है, जिसके लिए बड़ी मात्रा में धन की जरूरत है। ऐसे में पूरे देश के पाकिस्तानियों को चंदा देने की जरूरत है ताकि जरूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचाई जाए। संकट में लोग हमारी मदद की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आइए हम सब एक दूसरे का समर्थन करें। स्थानीय और विदेशी पाकिस्तानी नागरिक प्रधानमंत्री राहत कोष में खाता 12164 से चंदा जमा कर सकते हैं। विदेशी पाकिस्तानी वायर ट्रांसफर, मनी सर्विस ब्यूरो, मनी ट्रांसफर ऑपरेटरों और एक्सचेंज हाउस के माध्यम से भी दान भेज सकते हैं। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के सामने भी अपना झोला फैलाया। अब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए सऊदी अरब $1 अरब का निवेश करके पाकिस्तान को सहारा देगा। भीषण बाढ़ ने पूरे पाकिस्तान में 6,70,000 से ज्यादा घरों, 3,082 किलोमीटर की सड़क और 145 पुलों को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया है। पूरे पाकिस्तान में एक तरफ जहां करीब 1,000 इंसानों की जान गई तो इसके साथ ही 7,93,995 पशुओं की भी मौत हो गई। सिंध प्रांत की सरकार ने 10 लाख टेंट मांगे हैं। वहीं बलूचिस्तान ने भी 1 लाख टेंट की मांग की है। पाकिस्तान में करोड़ों लोग बेघर हो चुके हैं और उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अब पाकिस्तान ने विश्व स्तर पर मदद की गुहार लगाई। एक और पाकिस्तान अपने नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं भी नहीं दे पा रहा है तो दूसरी ओर पाकिस्तान चीन और सऊदी अरब जैसे देशों की ओर टकटकी लगाए बैठा है कि वो देश पाकिस्तान को कंगाली से बाहर निकालने में मदद करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।